नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी बाधा के हम स्वतंत्र रूप से भ्रमण कर सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। और घूमते फिरते यदि हमें ऐसा लगता है कि वह स्थान, वह जगह बड़ी सुंदर है, मनमोहक है, रहने लायक है, तो आप वहाँ पे रह भी सकते हैं, बस भी सकते हैं। साथ ही आपको लगने लगता है कि मैं बस भी गया हूँ, यहाँ पर रहने लगा हूँ, तो मुझे कोई उपजीविका चाहिए, मुझे कोई कारोबार चाहिए, कुछ व्यापार करना है, कोई पेशा अपनाना है, वो भी आप कर लेते हैं। आखिर ये अधिकार हमें कहाँ से मिलता है? ये अधिकार हमें देता है भारत का संविधान। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(d) में हमें भारत में स्वतंत्र रूप से, बिना किसी बाधा के, बिना किसी रोक टोक के भ्रमण करने का अधिकार मिलता है। साथ ही में 19(1)(e) में हमें यह अधिकार मिलता है कि हम वहाँ पर बस सकते हैं, वहाँ पर निवास कर सकते हैं। 19(1)(g) हमें बताता है कि हम कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हैं, ऑक्यूपेशन अपना सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। ये सारे जो अधिकार हैं लिखित रूप में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19(1) में मौजूद हैं। लेकिन क्या ये जो हमारे अधिकार हैं, जो ये स्वतंत्रता का अधिकार है, यह पूर्ण रूप से अबाधित है? क्या इसे प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता? बिल्कुल इसे प्रतिबंधित किया जा सकता है। मित्रों, हमने अभी हाल ही में देखा था कि जो कोरोना पेंडेमिक आया, उस दौरान जो हमारा ये मौलिक अधिकार था, उसे प्रतिबंधित कर दिया गया। हम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी बात जो जनरल पब्लिक है, जो आम पब्लिक है, उनके हितों की रक्षा करना होता है। कोरोना में यही हमने किया कि बीमारी फैल न जाए, इसीलिए जो हमारे मौलिक अधिकार थे उस पर प्रतिबंध लगाया गया। तो ये ठीक है कि हम किसी भी भारत के राज्य क्षेत्र में घूम सकते हैं, हम वहाँ पर बस सकते हैं, हम हमारी उपजीविका कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमारे अधिकार हैं, इसके लिए 1905 में वहाँ पर कुछ हम देख सकते हैं कि कोई राज्य सरकार जो है, वहाँ के जनरल पब्लिक के लिए अगर कोई पहले से कोई कानून बना के रखी हो, जिससे कि जनरल पब्लिक का या वहाँ के जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, जो अनुसूचित जनजाति है, उनके हितों की सुरक्षा की बात हो और उस संबंध में कोई कानून बना हो, तो ऐसी स्थिति में आप स्वतंत्र रूप से, अबाधित रूप से वहाँ पे संभ्रमण नहीं कर सकते। साथ ही में जो बसने का या निवास करने का जो हमारा मौलिक अधिकार है, अगर राज्य सरकार ने कोई कानून बना रखा है जनरल पब्लिक के हितों के लिए, या क्या कहेंगे, शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति है, उनके हितों की सुरक्षा के लिए, तो ऐसी स्थिति में जो हमारा मौलिक अधिकार है वो प्रतिबंधित होता है। ये जो हमारी जो मौलिक अधिकार है वो वहाँ पर लागू नहीं होंगे। साथ ही में अगर हम देखें, जैसा कि हमें 19(1)(g) में बताया गया कि हम कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हैं, कोई हम ऑक्यूपेशन अपना सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। ये भी पूर्ण रूप से ऐसा नहीं है कि हम कोई भी पेशा अपना सकते हैं। उस पेशे के लिए लगने वाली जो क्वालिफिकेशंस है, या जो कोई आप टेक्निकल क्वालिफिकेशन कहें, या कोई राज्य सरकार के द्वारा यहाँ या कोई कॉरपोरेशन है, उनके कुछ लाइसेंस रिक्वायर होंगे, या कुछ वहाँ पे कुछ रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होगी, या कुछ और भी बातें जो वहाँ पर कानून के रूप में आ चुकी हैं, उसको देखते हुए आप कोई भी पेशा अपना सकते हैं। और ठीक है, ये हमने देखा कि हम कहीं भी भारत में भ्रमण कर सकते हैं। हमको अच्छा लगा तो हम वहाँ पे बस सकते हैं, हमको अच्छा लगा हम वहाँ पे कोई अपना पेशा अपना सकते हैं। सब कुछ ये हमारा मौलिक अधिकार है। लेकिन कुछ जो मैंने आपको बताया कि कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस में, कुछ आपातकाल की स्थिति में प्रतिबंध भी लग सकते हैं। यदि इस संबंध में आपके कुछ प्रश्न हो तो आप कमेंट के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर हम भरसक प्रयत्न करेंगे कि आपके प्रश्नों का उत्तर दे दिया जाए। धन्यवाद।